हेलो गाइस, मैं आज मिठड़ाऊ गांव में सीएम खम्बू मेमोरियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल मिठड़ाऊ, जो कि बॉर्डर की सरहद पे बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक जो लास्ट गांव है उस पे है। और ये स्कूल लगभग 2015 से इस गांव में बनी हुई है और बहुत दूर दराज से बच्चे पढ़ने आते हैं। और 10वीं तक 10th तक यहाँ बच्चे पढ़ने, और साथ में हॉस्टल की भी व्यवस्था है। पूरी व्यवस्था बहुत ही खूबसूरत बनी हुई स्कूल। ये आगे का जो व्यू है आप देख रहे हैं, पेड़ पौधे लगे हुए, खेलने की भी व्यवस्था है। यहाँ से एंटर होते हैं। स्टाफ यहाँ पर लगभग सर कितना होगा, 12 स्टाफ है और कुल स्ट्रेंथ है समथिंग 300 प्लस 300 350 के आसपास। हम आपको लेके चलते सीधा ऑफिस की ओर, जहाँ सर बैठते हैं। ये कार्यालय प्रधान अध्यापक जो कि ऑफिस है, पूरा मैनेजमेंट। सर कितना स्ट्रेंथ होगा? 350 के आसपास है। 350 के जी। लगभग कब से? लगभग 2015 से स्कूल है। हाँ, जुलाई 2015 से शुरू की थी 12 जी बच्चों के साथ में जी शुरू की थी। जी सर। फर्स्ट साल थोड़ा था इस हिसाब से 100 के आसपास एडमिशन। दूसरे साल 16-17 में उसके डबल हो गए। तीसरे साल फिर उसके डबल हो गए। इस प्रकार हमारे चल रहे हैं। फिर बीच में ये थोड़ा गैप इस वजह से मिला कि कोरोना काल आ गया। इस महामारी का प्रभाव मेरी स्कूल नहीं जी, हाँ, हर स्कूल हर क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, हर क्षेत्र पर उसका प्रभाव पड़ा है। तो उसको लेकर उसके बाद थोड़ा सा अभी 550 से खिसक के अब 350 के आसपास अभी स्ट्रेंथ है। और हॉस्टल की सुविधाएं अच्छी तरह है। और नवोदय में आज लगभग 5 साल में 32 बच्चे भेज चुका हूँ। नवोदय की स्पेशल तौर पर मेरे स्कूल में तैयारी करवाई जाती है। इस बार तो मेरिट भी बहुत हाई रही है, 92 से अब हो रही है। जैसे ये लिस्ट बनी है, तो इस साल के जो मेरे बच्चे जो तैयारी करने वाले उन बच्चों की ये लिस्ट है जो इस साल बच्चे पिछले साल आज एग्जाम दिया था जी जी, वो उन बच्चों के है। देखिएगा 93.75% से है वो जो फर्स्ट डिवीजन है, वहाँ से शुरू होके पूरे से ये सुरेंद्र सिंह का हो गया, भवानी सिंह का हो गया जी, और फिर एक बच्ची का हुआ अंजलि। ये सारे इनमें से लगभग 3 या 4 बच्चे कितने? नहीं, 1, 2 और 3 बच्चों का नवोदय में चयन हुआ है। और लगभग यहाँ से हर साल 2 या 4 बच्चे निकलते हैं। नहीं, बीच में तो 8 अभी कोरोना के कम समय पढ़ाई थोड़ी प्रभावित हुई, इस वजह से 2 साल अभी 3 है। नहीं तो मेरे स्कूल से मतलब 10 के अंदर हर बार बच्चे नवोदय के लिए निकलते हैं। हाँ। तो ये सर की इन सब स्टाफ जनों की मेहनत है कि नवोदय के लिए चयन होना बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट, अलग से पढ़ाई देना। और पूरा ऑफिस देखेगा। और सर हॉस्टल फीस क्या है सर? हॉस्टल फीस का मेरा शेड्यूल हुआ है जी, इस प्रकार की हॉस्टल फीस है। ये हॉस्टल फीस है। हाँ, देखिएगा 3rd से 3rd 4th 5th 6th 7th अलग अलग है, जिस हिसाब से जैसे स्ट्रेंथ है। 1 मंथ के 2 मंथ के जी, जो 1 महीने लेगा उसके लिए तो मतलब 20% चार्ज जी। दूसरे महीने के लिए फिर 15, तीसरे महीने 15, फिर 10, 3 महीने, फिर लास्ट के 4 महीने 5%। इस प्रकार मेरा इंस्टॉलमेंट इस हिसाब से बना रखा है। अच्छा सर, जैसे सुबह जहाँ जो हॉस्टल में रहते हैं बच्चे, उनके लिए खाने में, नाश्ते में सुबह में नाश्ते में कभी चाउमीन बनता है, कभी नूडल्स बनते हैं, ठीक है, कभी पोहे बनते हैं, कभी खिचड़ी भी बन जाती है, खीर बनती है। मतलब नाश्ते, ये सारी व्यवस्थाएं मेरे से अच्छा बच्चों से पूछ लेते तो बेहतर। ऊपर हम हॉस्टल की ओर भी जाएंगे जी। हॉस्टल की व्यवस्था मतलब यहाँ से 3 किलोमीटर दूर बॉर्डर है। अच्छा जी। और ये एक जहाँ इस पर खर्चा कर रहे हैं, जैसे मैं मैनेजमेंट संभाल रहा हूँ, यहाँ डॉक्टर हरिपाल जी विशेष रूप से खर्चा कर रहे हैं। तो उनका ये सपना था कि ग्रामीण क्षेत्र में एक बेहतर से बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए प्रत्येक बच्चे को। इस जिद को लेकर वो खुद डॉक्टर थे, चाहते तो एक अच्छा सा हॉस्पिटल बना, पैसा कमाना तो उसमें कमा लेते थे। लेकिन उनके दादाजी जो उनके नाम से ये स्कूल खोल रखी है, चतरामल जी खम्बू, उनके नाम से इन्होंने स्कूल खोलने का उन दादाजी का ड्रीम था, ये सपना था कि हम मेरे
गांव से निकलने वाला एक डॉक्टर हो, जी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जी कोई भी ऐसा जॉब नहीं जो मेरे गांव से ना हो। जी इस प्रकार उनका सपना था। उस सपने को साकार करने लिए उसके पोते और उनके परिवार ने पूरे इस बात को मुद्दे के रूप में उठाया। एक बार उस बात के लिए उन्होंने गांव में भी एक समाज की मीटिंग बुलाई। जी सब गांव के ग्रामीण लोगों को बुलाया कि हम जी एक एनजीओ बनाते हैं। जी इस एनजीओ के तहत हम एक स्कूल का संचालन करेंगे और इसमें हमारे गांव के बच्चे जो जहाँ कम से कम फीस पर जी अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त जी हो। लेकिन उस को लेकर किसी ग्रामीण ने हाँ उत्साह नहीं रवैया दिखा नहीं जी दिखाया, जी जी पॉजिटिव व्यू नहीं दिया। तो डॉक्टर साहब ने अकेले ने सोचा कि क्यों नहीं, अगर जिद मेरी है तो मैं ही पूरा करूंगा। जी उसको लेकर उन्होंने 2015 में 4-5 कमरों के साथ हमने स्कूल शुरू की थी। आज ये भव्य इमारत नजर आपको आ रही है। जी ये सारे एक स्टाफ और हम आने वाले स्टाफ और इस परिवार की जी जी सोच का सबकी सबकी मेहनत है और ये मेहनत बहुत खूबसूरत तरीके से रंग लाई है। और सर मतलब दूर दराज से जो गांव है उनमें जैसे बसों की व्यवस्था है जो दूर दराज से आते हैं। स्कूल का कैचमेंट एरिया लगभग 30 किलोमीटर 30 है। किलोमीटर जी 30 किलोमीटर इधर से देवदूसर से लगाकर लास्ट इटादा तक। इस साल इटादा का तो थोड़ा मीठे का तालाब तक है, तालसर, सरुपे का तालाब, गोड़ का तालाब, ये लगभग आसपास के 30 किलोमीटर के दायरे में सारी उस गाँव को कवर कर रही है। जी और उसमें ग्रामीण क्षेत्र से गरीब तबके से कुछ, और हमने यहाँ पर निःशुल्क एंट्री क्लास में जो होते हैं निःशुल्क आरटी के तहत, उनके लिए एकमात्र मेरी स्कूल है जिसमें हम अलाउंस करके पूरे गांव में घूम घूम कर बताते हैं कि बच्चों का निःशुल्क एडमिशन हो रहे हैं। कोई भी पेरेंट्स अगर सक्रिय है, अगर एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आके करवाएं। जी तो इस प्रकार के और बाकी वाले भी हम देखते हैं कि आप यहाँ इस क्षेत्र में और जगह जाएंगे, जैसे पता करोगे तो हम यहाँ चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले। स्कूल के ऊपर ही सीएम खम्बू बॉयज हॉस्टल, जो कि हम आप चर्चा कर रहे थे कि बॉयज हॉस्टल की भी व्यवस्था साथ में है, तो ये बॉयज हॉस्टल है ऊपर, तो इसकी भी व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था आपको दिखा दी। अब हम अंदर की बॉयज हॉस्टल की व्यवस्था दिखाते हैं कैसी है। ये वार्डन रूम है सर? हाँ जी हाँ, वार्डन रूम है जिसमें देखिएगा ये पूरे हॉस्टल में जो बॉयज हॉस्टल है पूरा, और स्कूल में भी साथ में पूरे कैमरे लगे हुए हैं। मतलब आप जो भी बच्चे हरकत करते हैं या कुछ भी करते हैं तो पूरा साफ साफ नज़र आता है। तो निगरानी, कैमरे की निगरानी में भी है। देखो इस प्रकार के है जी। अब देखो जैसे ऑफिस में मैं यहाँ बैठ के ऑफिस में भी देख सकता हूँ आराम से। जी ठीक है, ये ऑफिस का कैमरा ऑन है। ऑफिस का है। उसी प्रकार जैसे ये पूरा इस कैंपस का ये कैंपस का जो गैलरी है मेन, उसका। हाँ, बाकी 2-3 कैमरे अभी आज बंद है जी। ये तो मतलब सारे के सारे देख सकता हूँ। मतलब कैमरे यहाँ बैठे हुए भी पूरा कैमरे की नज़र में है, हर चीज़ स्कूल के अंदर क्या चहल करनी हो रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, टीचर क्या कर रहे हैं, तो हर चीज़ की सुविधा यहाँ दी गई है हॉस्टल में पूरे में। ये वार्डन रूम है। मैं खुद वार्डन के रूप में जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। तो सर खुद वार्डन के रूप में भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, एक तो प्रधानाचार्य के रूप में भी निभा रहे हैं, मतलब हर चीज़ में निगरानी रखी जा रही है। संस्था का सेक्रेटरी के रूप में भी मैं संभाल रहा हूँ जी। तो सारे दारोमदार मैं खुद लेने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं करूँगा तो बेहतर हो। जी, आप मतलब पहली पहल सर खुद कर रहे हैं, इस वजह से इन्हें देख के सब टीचर वगैरह एक्टिव ही रहेंगे। एक बेहतरीन खूबसूरत पहल है। तो अब हम वापस से चलते हैं बच्चों की ओर, जहाँ बच्चे रह रहे हैं। ये पहला कक्ष है, भीम कक्ष। देखिएगा ये बैठने की व्यवस्था पूरी, सोने की। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सारे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत हॉस्टल व्यवस्था। पढ़ने के लिए भी ऊपर अलग से देखो इस प्रकार बेंच दिया हुआ है। व्यवस्था दी है। जी सर। हर बच्चे के लिए जैसे लॉकर की व्यवस्था है। जी। दोनों बच्चों के अलग अलग लॉकर में पढ़ने के लिए स्टडी टेबल जी। है। 4 वोल्ट की एलईडी लाइट भी है साथ जी। में। अब इसको सोने के लिए फिर इसको फोल्ड भी कर सकते हैं आराम से। जी सर। जैसे ये फोल्ड का भी सिस्टम दे रखा है इनको। जी। जैसे इसको फोल्ड भी किया, फोल्ड करके मैं सोच सकते हैं आराम से। जी। लॉकर है और एक बच्चे का ऊपर है, एक बच्चे। जी। इस प्रकार के हमने व्यवस्था, मतलब एक बेड पे 4 बच्चे या? हाँ, मतलब एक बेड पे 2 बच्चे। जी। सर्दी का मौसम इस हिसाब से अच्छा। पास रखे। अच्छा अच्छा, अलग अलग है ना? हाँ जी जी। ठीक है, 2, एक ऊपर एक नीचे इस प्रकार है। तो बच्चों को रखने के लिए ये बैग वगैरह, बच्चे अपना सामान वगैरह रखते हैं।
बाकी पंखे वंखे लगे हुए आराम से, वैसे खुला है, ठंडा ही रहता है रूम वगैरह, फिर भी आगे कैसा कैसा पढ़ने में मजा आ रहा है? खाना वगैरह बेहतरीन मिलता है? हाँ, घर से मतलब दूर हो फिर भी घर जैसा ही लग रहा है या हॉस्टल जैसा लग रहा है? घर जैसा लग रहा है ना। बहुत बेहतरीन, पढ़ाई करो, पढ़ाई सबसे बेहतरीन चीज़ है। आपको पढ़ाई करके एक बेहतरीन बनना, कलेक्टर बनोगे, क्या बनना है आपको? क्या क्या ड्रीम, क्या है, क्या सपना है आपका? सपना क्या है? कलेक्टर बनना है। वाह यार, जिले का नाम रोशन करना पूरा। तो आप पढ़ाई करके आपके मम्मी पापा ने यहाँ भेजना, तो यहाँ से भाग के तो कोई नहीं जाता ना, भाग के तो कोई नहीं जाना। सब पढ़ाई करो, मेहनत करो, ठीक है। जिंदगी में आपके पास अगर कुछ करना है ना, तो पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। पहली चीज सीढ़ी है ही पढ़ाई। तो ये सारे बच्चे गांव से, घर से दूर दराज आके मेहनतें कर रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत हॉस्टल का नज़ारा यहाँ पर ये सारे ये अलग नवोदय के लिए। हाँ, तो ये एक नई चीज़ है। ये पूरे जो बच्चे हैं ना अलग से। इस प्रकार जी सर। जी। ये अभी तक हमने शुरू किया, उसकी ये पूरी फाइल बनी है जी। नवोदय की तैयारी है। डेली टेस्ट से लगाकर डेली टेस्ट लिया जाता है, उस हिसाब से ये मेन टेस्ट लिया जाता है। जैसे ये 8वां टेस्ट लिया, मेन टेस्ट का इस प्रकार पेपर बनाया जाता है। ये इस प्रकार हम पूरा मतलब ये बच्चों को जैसे डेली टेस्ट के अलग अलग बना के हाथ से भी बना के देते हैं। इस प्रकार हम पूरा ये बच्चों ने फाइल बनाई इस प्रकार। अच्छा, ठीक है। ये हाँ पूरे हाँ। तो ये नवोदय के विद्यालय के बच्चे जो है, जो जिन्हें अलग से तैयारी की जा रही है, तो ये सारे बच्चे अलग से रूम में है। देखो ये रूम है, बाकी वाले जो हॉस्टल में अभी जी। इस साल मेरे बच्चे बिल्कुल कम है जी। जैसे कोरोना से पहले मेरे यहाँ 60 के आसपास हॉस्टल में बच्चे। जी। कोरोना का प्रभावित होने की वजह से अभी 30 बच्चे आज अभी शादी का मौसम होने के कारण हाँ, कम है छुट्टी पर चले गए। जी। ये कलाम कक्ष। हाँ, ये कलाम कक्ष है। और यहाँ पर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बैठ जाओ अपनी जगह। देखिएगा, ये कलाम कक्ष अलग हॉस्टल बॉयज़ के रूप में सेकंड रूम। खूबसूरत व्यवस्था पूरी, बेड वगैरह बच्चों के लिए, साथ में पढ़ने के लिए भी पूरी व्यवस्था दी गई है। क्या पढ़ रहे हो आप? अच्छा, कैसा है यहाँ खाना वगैरह हॉस्टल में? बढ़िया मिलता है? बेहतरीन, घर जैसा? अच्छा। खाना कैसा मिल रहा है किसी बच्चे, मैं तो मेरा एक जने का बता सकता हूँ हाँ, बेहतर से जी। बेहतर, लेकिन बच्चों सुबह सुबह नाश्ते में क्या मिलता है ऐसे? पोहे, पास्ते, नूडल्स। अच्छा, और खाने में? खाने में हरी सब्जी, अच्छा। गेहूं की रोटी, और शाम को बाजरा की रोटी होती है। अच्छा, और मतलब बस सूप? सर्दी का मौसम, अच्छा। सर्दी का मौसम इसलिए बस बच्चों को, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादा बच्चे, हाँ। इनकी मांग है कि बाजरी का रोटा। हाँ, बाजरी का रोटा तो अपने राजस्थान में चलता है, जहाँ कहीं भी जाओ मतलब बाजरी का रोटा, तंदुरुस्ती। हाँ, इसलिए विशेष तौर में ये क्लास जी, ये एक्स्ट्रा क्लास के लिए टैगोर कक्ष। ये एक्स्ट्रा क्लास के लिए सर जी, एक्स्ट्रा क्लास लगती है जब भी स्कूल के बाद में। जो हॉस्टल के बच्चे जो हॉस्टल में यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास पूरी व्यवस्था की गई है। बहुत ही खूबसूरत, मतलब हर एक्टिविटी पे नज़र रखी जा रही है, और हर तरीके से इस स्कूल का यही मकसद है कि बच्चों को कामयाब करना, और एक जो माँ बाप का सपना है होता है अपने बच्चों के लिए, उन्हें साकार करने का बेहतरीन रूप, बेहतरीन रास्ता दिया जाता है इस स्कूल में। और ये शाम के टाइम में यहाँ प्रेयर के लिए, घूमने के लिए बच्चे जो बैठे रहते हैं। और ये मैं पहले बता दूँ, बॉर्डर का लास्ट गांव है मिठड़ाऊ, यहाँ से बॉर्डर थोड़ा सा ही दूर है, नज़दीक ही है। तो 3 किलोमीटर, मतलब ऐसे रेतीले धोरों में इतनी खूबसूरत स्कूल को बनाना, और खूबसूरत तरीके से इतना हर मैनेजमेंट पे नज़र रखना, मैनेजमेंट के रूप में। सर थोड़ा आगे दिख नहीं रहा है, यहाँ जा। पूरे तरीके से जो इस गाँव में जिन्होंने संकल्प लिया था बच्चों को पढ़ाने के लिए, बहुत ही खूबसूरत काम किया जा रहा है। और सर मतलब जैसे दूर दराज से जो भी बच्चे आते हैं, तो मतलब एक बस तो लेने जाती है, बाकी स्टाफ जो टीचर है वो यहीं के नज़दीक के है या दूर दराज से है? दूर दराज के हैं, लगभग 6 के आसपास स्टाफ मेरे हॉस्टल में ही रह रहे हैं जी। बाकी वाले तो आसपास के जो बस रूट में वाले हैं वो बस रूट के साथ आ जाते हैं। अच्छा, बस के रूट। 12 का स्टाफ अभी हाल फिलहाल मेरे यहाँ है। अच्छा। और मेरे सहित और ड्राइवर उनके सहित 16-17 का स्टाफ है। 16-17? हाँ। अच्छा। और खाना बनाने के लिए मेरे नेपाल से है दोनों। अच्छा,
खाना बनाने के लिए जो बाहर का स्टाफ है पूरा, मतलब स्कूल स्टाफ जो है वो नज़दीक नज़दीक गांवों से गाँव जो से भी है, दूर से है वो यहीं हॉस्टल में रहते और जो दूर से है वो यहीं हॉस्टल में रहते हैं। मतलब खूबसूरत हॉस्टल की व्यवस्था पूरी देखिएगा, गैलरी वगैरह पूरी, ये हॉस्टल, ये पूरा ये रूम ऊपर जो है पूरा हॉस्टल बना हुआ है और नीचे जो कक्ष क्लासें लगती है स्कूल 10 तक। तो आप इस खूबसूरत स्कूल मतलब ऐसे रेगिस्तान के थोरों में बसाना और दूर दराज के बच्चों के लिए हर चीज़ के लिए मेहनत करना, तो काबिल तारीफ़ जो इन्होंने मेहनत की है, वास्तव में देखने लायक पूरा हर तरीके से। तो यही इस स्कूल को दिखाने का हमारा यही मकसद है कि मतलब आदमी अगर किसी को ठान ले, कुछ भी ठान ले कि करना है तो कर सकता है। मतलब ये पहल थी इस गांव में मतलब स्कूल को खोलने की और खूबसूरत नाम देने की। अभी तक दूर दराज से गांवों से बच्चे आते हैं, तो आप भी अपने बच्चों के लिए यहाँ हॉस्टल की व्यवस्था है, अगर रहना चाहे तो हॉस्टल। जी हर पेरेंट्स को एक संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि स्कूलें तो बहुत सारी है, हर जो स्कूल खोल रखे हैं। जी आपके बच्चे के लिए, आपका बच्चे का भविष्य बहुत हाँ, मायने आपके लिए रखता है। जी इम्पोर्टेंट रहता है, जी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, जी क्योंकि स्कूल तो चाहे अनेक प्रकार की आप कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि हर पेरेंट्स जाए, 10 स्कूलों का देखें, उसके बाद में बेहतर स्कूल लगे जी उसमें अपने बच्चे का भविष्य को संवारने के लिए उसमें एडमिशन करवाएं। जी मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे स्कूल में, जी मेरी स्कूल देखनी चाहिए, हाँ और भी 10 स्कूल जी देखने के बाद मेरी स्कूल आए, मेरे स्कूल की हॉस्टल की व्यवस्था देखे, और स्कूलों की हॉस्टल की व्यवस्था देखे, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासें लगती है तो स्कूल के बाद क्लासें लगे, उसका भी मूल्यांकन करें, जी और बच्चों का भी मूल्यांकन करने के बाद जी में सोचे कि हाँ ये भी बेहतर स्कूल, मैं मानता हूँ कि इस क्षेत्र की बेहतर से बेहतर मेरी स्कूल है, जी इससे भी बेहतर हो सकती है, लेकिन एक कम खर्चे और कम फीस पर जी इस ग्रामीण क्षेत्र पर जो मैं व्यवस्था दे रहा हूँ वो शायद आसपास को दे सकते। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जो काम कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत, और इसे तवज्जो देंगे सभी जो भी दूर दराज से नज़दीक से अपने बच्चों के लिए। एक बार मौका दे, मैं ज़रूर मौका हर दें सर पेरेंट्स को, यही आप चाहता अपने हूँ कि बच्चों एक को बार ज़रूर लेके आए, जरूर आए। और इस आप अपने बच्चे को लेके आओगे यहाँ से, आप हीरा लेके जाओगे वापस, तो आप ज़रूर लेके आए, अपने बच्चों का एडमिशन कराए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको मिलके, आपकी स्कूल को मिलके बहुत सुकून मिला, और इंशाल्लाह दुआ करते हैं आपकी स्कूल और आप और इससे भी बेहतरीन तरीके अगली बार मैं जब आऊँ तो और तरक्की के साथ आऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।